ये होता है आपका हाई स्कूल लेवल में। किसका होता है आपका? हाई स्कूल लेवल में। ठीक, पहला क्या होता है? पहला होता है आपकी केमिस्ट्री, फिर होता है फिजिक्स, फिर आपका होगा बायोलॉजी। ठीक है, तीन पार्ट आपके पाए जाते हैं। किसमें आपको पाए जाते हैं? ये आपके साइंस में। ठीक, लेकिन जो उसका पहला पार्ट है केमिस्ट्री, क्या है? केमिस्ट्री। पहले हम लोग केमिस्ट्री को डील करेंगे, फिर फिजिक्स को, और फिर हम लोग बायो को। केमिस्ट्री का जितना सारा पोर्शन है उसको लोग हम लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक, देखिए अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री, किसकी बात कर रहा हूँ? आपकी केमिस्ट्री। ठीक, अब देखिए केमिस्ट्री के में देखिए पहले क्या करते हैं, केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है, क्या आपके चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री के जितने सारे चैप्टर्स उनको पहले करते हैं। ठीक, देखिए केमिस्ट्री में हम लोगों को देखिए पहला जो चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक, एवं उनके समीकरण। ठीक, इसके बाद दूसरा चैप्टर में पढ़ना है अम्ल, मच्छर, लवण। ठीक, तीसरा चैप्टर में पढ़ना है धातु और अधातु। धातु और अधातु। और इसके बाद चौथा जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण या फिर कार्बनिक यौगिक। पांचों चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को आवर्त सारणी। क्या पढ़नी है? आवर्त सारणी। ठीक, ये आपकी केमिस्ट्री के कितने? 5 चैप्टर। चैप्टर के 5 चैप्टर। पांचों चैप्टर को हमें क्या करना है? क्लियर करना है। पहला चैप्टर क्या है आपका? पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, और तीसरा है आपका धातु और अधातु, और चौथा चैप्टर क्या है आपका? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, और पांचवा चैप्टर क्या है आपका? आवर्त सारणी। ये 5 चैप्टर में पढ़ने क्या करने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक लोग, और यकीन वही पूरे जो चैप्टर केमिस्ट्री जैसे सारे चैप्टर हैं उनको एक एक चैप्टर को हम डील करेंगे। ठीक, और जैसे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर देखिए एक वीडियो में पूरा हो ना जाएगा भैया, तो हो जाएगा नहीं ना। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके भी कई पार्ट बनेंगे। धीरे धीरे 15-15, 25-25 मिनट जो भी जो पार्ट आपके बनेंगे 15-15-20 मिनट के, उनको धीरे हम लोग स्टडी स्टार्ट कर दिएंगे। ठीक, देखिए तो पहला चैप्टर क्या आपका? पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, पहला चैप्टर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं उनका समीकरण। ठीक, ये पहले हम समझते हैं अभिकारक क्या होता है। क्या होता है अभिकारक? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज आती हैं, एक आता है अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। चलिए देखते हैं, अभिकारक को समझते हैं और आपका उत्पाद को समझते हैं। ठीक, और एक बात याद रखिए बात तो मेरी, कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक को इंग्लिश से कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं आपका रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट होता है उसको किससे कहते हैं? क्या कहते हैं इंग्लिश से? उसको कहते हैं आपका प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और जब भी मैं रिएक्टेंट को, अगर अभिकारक को इंग्लिश से रिएक्टेंट कहते हैं तो इसका कैपिटल अक्षर मैं क्या उठा लूं? कैपिटल आर। क्या उठा लूं? कैपिटल आर। तो अगर मैं कहीं आर लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। उसी प्रकार से जो उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं आपका? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को अगर मैं इंग्लिश लिख दूं क्या? पी, तो समझ जाइए मतलब क्या हुआ? उत्पाद। क्या हुआ आपका? उत्पाद। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले समझते हैं क्या आपका अभिकारक। क्या समझते हैं? अभिकारक। और हाँ, एक बात याद रखिए जरूर, देखिए ध्यान से। देखिए इसकी पहली टर्मिनोलॉजी होती है, अगर मैं तीर बना दूं, क्या दूं? तीर। तो तीर मतलब क्या होता है? ये आपकी कोई रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन। क्या होती है? रिएक्शन। अभी ये भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है क्या आपका? अगर मैं एरो को कर दूं क्या? नीचे। क्या करूं? तीर को नीचे। इसका मतलब होता है बेटा क्या बन गई आपकी? पीपीटी। क्या बन गई? पीपीटी। और पीपीटी क्या होती है बताऊंगा पीपीटी क्या होती है। देख अब देखिए तीसरा क्या होता है? तीसरा अगर मैं लिख दूं आपका, देखिए एच म्यू। क्या ना दूं? एच म्यू। इसका मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति। क्या होती है आपकी? प्रकाश की उपस्थिति। इसे बोलते हैं आपका प्रकाश की उपस्थिति। ठीक, और इसके बाद चौथा क्या होता है? चौथा अगर मैं सिंबल को बना दूं क्या आपका? ऊपर। क्या कर दूं? ऊपर। इसका मतलब क्या होता है? गैस। क्या होता है? गैस। और यकीन, और ये इसके बाद पांचवा देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर, देखिए पांचवा अगर बना दूं क्या? डेल्टा। क्या दूं? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है? गर्म करना। क्या होता है? गर्म करना। ठीक, तो इस केमिस्ट्री में क्या होता है कि 5 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं? 5 सिंबल। पहला सिंबल क्या होता है? एरो होता है, सीधा एरो होता है। इस सीधे एरो को क्या बोलते हैं? रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? सिंबल, अगर मैंने एरो को क्या कर दिया? नीचे,
इसका मतलब क्या होता है पीपीटी। क्या होता है पीटीपी। अब मैं बताता हूं पीपीटी क्या होती है और आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है। देखिए पहली बात, पीपीटी शॉर्ट नाम है किसका, प्रेसिपिटेशन का। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या, प्रेसिपिटेशन क्या होती है पीपीटी। क्या होती है पीपीटी। अब समझो देखो प्रेसिपिटेशन देखो होता क्या, समझिए आ जाओ। देखिए सुनिए, मान लीजिए आपने क्या लिया, फ्लास्क। क्या लिया, फ्लास्क। उस फ्लास्क में क्या किया आपने, पानी लिया और बाहर से कुछ केमिकल लिया। क्या लिया, केमिकल। उस केमिकल को जैसे आप पानी में घोलोगे तो घोलने के बाद 1 घंटे बाद देखना यहाँ पर कुछ गाढ़ा गाढ़ा नीचे कुछ एक पदार्थ बैठ जाता है, ये नीचे ऐसे, ठीक। तो ये नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा पानी, गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल बैठ जाता है, सब्सटेंस बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं क्या आपका, वही है क्या आपकी पीपीटी। क्या आपकी पीपीटी, समझ आ गया। इसके बाद देखिए ये क्या है आपका प्रकाश, तीसरा क्या है आपका एस म्यू। क्या है एस म्यू, इसको बोलते हैं प्रकाश की उपस्थिति। क्या बोलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति। इसके बाद क्या होता है ये एरो, इस एरो को बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं, गैस। अगर मैं डेल्टा बना दूं, क्या बना दूं आपका डेल्टा, और डेल्टा मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो रही है गर्म। क्या हो रही है गर्म। चलिए ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद स्टार्ट कर देखिए, ठीक। तो देखिए हम लोग कहां पर थे, देखिए हम लोग कहां पर थे, हम लोग थे आपके अभिकारक में। कहां थे, अभिकारक में, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात तो सुनिए। देखिए अभिकारक क्या होता है, देखिए अभिकारक को इंग्लिश से बोलते हैं आपका रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और इसका आर निकाल लिए तो क्या बन गया आपका अभिकारक। क्या बन गया, अभिकारक। इसके बाद हमें क्या सीखना है आपका उत्पाद। क्या सीखना है, उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसका पी निकाल लो, इसका सिंबल क्या हुआ, पी। इसका मतलब क्या हुआ आपका उत्पाद। क्या हुआ आपका उत्पाद। इसके बाद देखिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक। समझिए मेरी बात, सुनिए। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक, और मैं किसी स्टूडेंट के घर में जाकर के मैंने क्या किया, गया, ठीक। मैं घर में गया, ठीक। जब मैं किसी स्टूडेंट के घर में जब मैं गया तो जाहिर सी बात है कि भाई चाय पानी दुनिया पूछती है, आप लोग भी पूछोगे, नहीं पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे। मान लो जब आपके घर गए तो वहां पे मम्मी होंगी या सिस्टर होंगी, कोई भी, तो चाय तो बनाती बनाती है। अरे हमारे घर में भी अध्यापक आएंगे तो चाय तो बनाएंगे ना, मम्मी लोग, सिस्टर लोग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगी। इसके बाद ये जो चाय जब बनेगी तो जब देखिए जब चाय एक साथ तो बनती नहीं है, चाय में क्या होता है, बहुत सारा सब्सटेंस होता है। क्या होता है, बहुत सारा सब्सटेंस। देखिए जब आप लोग चाय बना रहे होंगे तो पहले क्या लेंगे, चाय की पत्ती। क्या लेंगे, चाय की पत्ती। फिर क्या लेंगे, जल। फिर क्या लेंगे, अदरक, ठीक। और इसके बाद क्या लेंगे आपका चाय और शक्कर भी ले लीजिए, इस चीनी हम लोग बोलते हैं, ठीक। और कई चीजें आपका लोग, सर जी बाबा इलायची मिला दीजिए, तो ले भैया इलायची मिला दिया हमने, जो मिलाना, ठीक। अब जब इतने सारे पदार्थों को लोगे और लेकर के इसको बर्तन में रखोगे और रख के क्या करोगे, डेल्टा मतलब क्या होता है, गर्म करना। क्या होता है, गर्म करना। और जैसे इसको गर्म करोगे तब कहीं क्या बनेगी आपकी चाय। क्या बनेगी, चाय। तभी चाय बनेगी कि एक साथ चाय बन जाती है। उठा के पानी डाल दिया, कुछ ना किया, पानी लिया, दूध लिया, और दूध, हाँ दूध तो गायब है भैया, दूध में मिला लो, दूध में चाय कैसे बनेगी भैया, ठीक। तो ऐसे तो होता नहीं है कि दूध लो, पत्ती लो, जल लो और उनको धर दो, आप चाय बन गई, नहीं ना। उसको हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट, और उसको गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद क्या, फिर क्या आपका एक पूरा जब केमिकल मिल जाएगा, अपना अपना पूरा रंग मिला लेंगे, तब आपका निर्माण होगा किसका, चाय का। किसका निर्माण होगा, चाय का, ठीक। तो मैंने देखिए अभी कहा था आपको, देखिए अब मैं सब, देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको अभिकारक। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात तो सुनिएगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको अभिकारक। क्या बता रहा हूं, अभिकारक। सुनिए, देखिए इसे क्या बोलते हैं भाई, पहले मुझे आप लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, ठीक। ये बताओ जब हम लोग चाय बना रहे थे तो अभिक्रिया, देखिए तो जब चाय बन रही थी तो चाय बनते समय एक साथ तो पदार्थ बनाना होगा, नहीं ना। पहले हम लोगों ने सब्सटेंस लिया होगा, तो सब क्या इतने पदार्थ लिए होंगे, तो थ्योरी क्या बन गई यहां से। देखिए देखिए ये अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो अभिक्रिया में कैसे कैसे भाग लिया, अभिक्रिया में भाग लिया पत्ती ने, जल ने, दूध ने, अदरक ने, चीनी ने और आपकी इलायची ने। लिए कितने पदार्थ है आपके, 6 पदार्थ। क्या है आपके, 6 पदार्थ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किनको, पदार्थों को अभिकारक
पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक पदार्थ कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। समझा? अब देखिए अभिक्रिया की जब हो गई, ठीक, अभिकारक समझा गया आप लोगों को? अभिकारक कैसे कहेंगे? अभिक्रिया में देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक, इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद क्या कि अब देखिए हम अभिकारक समझ आपको आगे हो। ठीक, अब बताने जा रहा हूं क्या आपका मैं उत्पाद, क्या बताने जा रहा हूं? उत्पाद। सुनिए बात को, उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए अभिक्रिया है तो अभिक्रिया के बाद क्या बनी? चाय। तो कहने मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद, और बाद को ही बोलते हैं क्या? फलस्वरूप। क्या बोलते हैं? फलस्वरूप। तो थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज लगा देंगे, बात किया कर देंगे हम लोग फलस्वरूप, क्या रख देंगे? फलस्वरूप। तो थ्योरी क्या बनी? थ्योरी बनती है अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा कि अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूं, सुनिए ध्यान से। देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को, बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक, और अभिकारक वी आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड प्रोडक्ट जो उत्पाद है, उत्पाद जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, वी आर डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए एक है आपकी संतुलित अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया, और एक है आपकी असंतुलित अभिक्रिया। ठीक, संतुलित अभिक्रिया और एक है आपकी असंतुलित अभिक्रिया। ठीक, दोनों बातों को ध्यान सुनिए। देखिए यकीन मानिए इनको दिमाग में आपके फीड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फीड, कि संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, समझिए मेरी बात। देखिए ध्यान से, देखिए पहली बात देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH प्लस का HCl इज इक्वल टू NaCl और प्लस का H2O। कैसे बना? देखो NaCl, देखिए NaCl, देखो इसका Na और इसका Cl, इसका Na इसका Cl, क्या बन गया? NaCl। अब बच्चों का देखा, एक H ये, एक H ये, एक H, एक H, कितने H? 2H। तो कितने लग गए? 2H। बचा क्या? O आपका ये आ गया। ठीक, समझा गया? देखिए इसके बाद देखिए क्या है कि अब देखिए अब देखिए पहले डिस्कस करता हूं किसके बारे में? संतुलित अभिक्रिया। कितनी अभिक्रिया? संतुलित अभिक्रिया। ध्यान सुनिए, देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको कि नमक कैसे बना हुआ है। ठीक, इसको पूरा समझ में आपको आ ही गया होगा ना पूरा ये। ठीक, इसको थोड़ा मैं सही से करने लग दूं अच्छे से। NaOH प्लस का HCl। सुनिए बात ध्यान दीजिए, सुनिए। देखिए इसमें कितने Na है? एक। इसमें कितने Na है? एक। इसमें कितने O है? एक। इसमें कितने O है? एक। इसमें कितने H? एक H ये और एक H ये, एक H ये और एक H, कितने H? 2H। तो भैया तुम्हारे 2H ये हो गए, 2H यहाँ, 2H यहाँ। कितने Na? एक Na। यहाँ पे कितने Na? एक Na। कितने Cl? एक Cl। यहाँ कितने Cl? एक Cl। तो मतलब क्या हुआ? मतलब आपने देखा होगा कि ये तीर के पिछला भाग क्या होता है? तीर के पीछे वाला भाग क्या होता है? ये होता है आपका अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। ठीक, और तीर के वाला भाग क्या होता है? उस वाले भाग को क्या बोलते हैं? आपको उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। देखिए देखिए जब अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु और उत्पाद के अणु, जब अभिकारक के अणु उत्पाद के अणु आपस में कैसे हो? बराबर। क्या हो? बराबर। इसे बोलते हैं बराबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समान। क्या बोलते हैं?
इक्वल, इंग्लिश को इक्वल में, सॉरी, बराबर को क्या बोलते हैं? समान। क्या बोलते हैं? समान। तो देखिए, तो जब अभिकारक के अणु उत्पाद के अणु आपस में कैसे हो? बराबर। क्या हो? बराबर। तो उसे बोलते हैं क्या? संतुलित अभिक्रिया। क्या होती है? संतुलित अभिक्रिया। ट्रिक। तो देखिए, संतुलित में देखिए ध्यान से, संतुलित में क्या छुपा है? सा। क्या छुपा है? सा। और सा मतलब क्या होता है? समान। सा से क्या हुआ? समान। और समान मतलब क्या हुआ? बराबर। क्या हुआ? बराबर। तो थ्योरी क्या बनी? देखिए, जब अभिकारक के अणु उत्पाद के अणु आपस में कैसे हो? बराबर। कैसे हो? बराबर। तो उसको कहते हैं क्या? संतुलित अभिक्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संतुलित अभिक्रिया। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि असंतुलित अभिक्रिया कैसे कैसे कहते हैं, सुनिए। देखिए देखिए, जब अभिकारक के अणु और उत्पाद के अणु आपस में कैसे हो? बराबर ना हो। बराबर ना हो, उसे कहते हैं क्या? आपका, उसे कहते हैं असंतुलित अभिक्रिया। क्या कहते हैं? असंतुलित अभिक्रिया। समझ में आया? देखिए से, जब अभिकारक के अणु उत्पाद के अणु दोनों आपस में कैसे हो? बराबर। कैसे हो? बराबर। उसे कहते हैं क्या? संतुलित अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संतुलित अभिक्रिया। और इसके बाद जब अभिकारक के अणु और उत्पाद के अणु आपस में कैसे हो? बराबर ना हो। क्या हो? बराबर ना हो, उसे कहते हैं आपका असंतुलित अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल है H2O इज इक्वल टू H2 प्लस का O2। ठीक, अब यहां देखो ध्यान से, यह कितने H के अणु है? 2। कितने हैं? 2। यहां भी H कितने अणु है? 2। H2 तो तुम्हारे बराबर हो गए, लेकिन यहां पे O कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। लेकिन यहां कितने हैं आपके? 2। तो ये क्या है? बराबर नहीं। अभी कारक में कम है, उत्पाद में ज्यादा है, क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो ये आपस में क्या? बराबर नहीं है। जब अभिकारक और उत्पाद के अणु आपस में बराबर ना हो, उसे कहते हैं क्या? आपका असंतुलित अभिक्रिया। ठीक, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, और उससे आपका बोर्ड में एग्जाम में फंसता है। डन, पक्का कोई ना कोई रिएक्शन पेपर आपकी टपकेगी। ठीक, ओके, चलते हैं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।